जो ये रामलीला का कार्यक्रम हो रहा है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हिसावा गांव ये तो आस्था नगरी हो गया है, क्योंकि प्रतिवर्ष कई सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य इस गांव में होते रहते हैं। और हमारे माननीय डीएस मिश्रा जी प्रतिवर्ष कार्यक्रम कराते हैं, और ये युवाओं ने जो ये कार्यक्रम रखा है, ये नवरात्र अभी हमारा पर्व चल रहा था, फिर इसके बाद दशहरा आया, और जो दीपावली, जब मैंने कहा ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है, तो दीपावली के शुभ अवसर पर और आज जो भैया दूज है उस पर ये कार्यक्रम कल से हो रहा है। मैं उन युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे बढ़ें और सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ें। और इस गांव के सम्मानित बुजुर्ग, हमारी माताएं और बहनें, मैं आज भैया दूज पर सभी बहनों को उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। और हमारे क्षेत्र से जो हमारे बुजुर्ग माताएं, बहनें और युवा आए हैं, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। और बस दो शब्द कहना चाहूँगा कि रामलीला में तो ये सागर है, हम जितना भी ज्ञान ले लें अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। अभी जो हमारे भैया ने हमारे प्रति तो बात कही, लेकिन हम उतने तो नहीं हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हम कुछ अच्छा कार्य करें। एक गमला होता है और एक मधुबन होता है। गमले में एक पेड़ होता है और मधुबन में कई वृक्ष होते हैं, तब वो मधुबन कहलाता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो शिक्षा से, गुरुओं से, सामाजिक कार्यों से, भागवत से, रामलीला से, कृष्ण लीला से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान का सर्वप्रथम अपने शरीर पर प्रयोग करना चाहिए। जो हमें ज्ञान मिला है, हमें खाना क्या है, हमें पीना क्या है, हमें बैठना कहाँ है, हमें बोलना कहाँ है, सर्वप्रथम हमें अपने जीवन में अपने शरीर पर प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, हमें अपनी और दूसरों की माताओं बहनों पर हमेशा उनके सम्मान के प्रति खड़ा होना चाहिए। हम हर जिस मंच पर जाते हैं एक बात जरूर कहते हैं। देखिए, गणेश जी भगवान को एक माँ ने आशीर्वाद दिया कि वो भगवान बन गए। मैं हिसावा और कानपुर देहात की सैकड़ों माताओं से आशीर्वाद ले चुका हूँ। जिस युवा से हमारी दोस्ती है, नहीं है, करता हूँ, उसके माता पिता, उनकी बहनों के से जरूर आशीर्वाद लेता हूँ। यही हमारी ताकत है और यही हमारी ऊर्जा है। आज हमारे सामने प्रभु राम बैठे हैं, इनको पैदा किसने किया? जिन्हें हम भगवान मानते हैं, इनको भी एक माँ ने पैदा किया। कृष्ण भगवान को हम भगवान कहते हैं, लेकिन वो झुकते कहाँ हैं? वो भी एक माँ के चरणों में झुकते हैं। जिन्हें हम हनुमान कहते हैं, जिन्हें भगवान कहते हैं और पूजते हैं, वो कहाँ झुकते हैं? वो भी एक माँ के चरणों में झुकते हैं। ये हम अपनी ताकत से और अपने जीवन का मेरा लक्ष्य है कि माँ से बड़ा भगवान इस धरती पे कोई नहीं है और ना कभी होगा। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा तो जीवित है, लेकिन उस माँ ने अपने शरीर को छोड़ दिया इस संसार में। ऐसी हमारी माताएं होती हैं। जिन युवाओं ने इस कार्यक्रम को कराया है, मैं उन युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आपने हमें अपने मंच पर बुलाया है तो एक बात गांठ जोड़ लीजिए, कहीं मत जाइए तीर्थ करने, कहीं मत जाइए तीर्थ करने। अगर आप अपने घर में, आपकी शादी हो गई है, तो जीवन में एक लक्ष्य बनाइए कि जब तक उस घर में माता पिता है, हमें उस माता पिता से अलग नहीं रह रहा है। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद अगर तीर्थ करने जाओगे तभी तीर्थ का लाभ मिलेगा, न वरना आप तीर्थ करने गए और घर में आए, अगर आपकी माता जी सब्जी या किसी छोटी चीज के लिए अगर परेशान है तो तीर्थ व्यर्थ है। मैं कहता हूँ अपनी माता पिता को मानिए, समाज के बुजुर्गों को मानिए, और फिर किसी देवस्थान पर सर झुकाकर देखिए। जो जीवन का लक्ष्य अगर पूरा ना हो तो मुझे बताना, आपका जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। तो मैं अंत में यहीं पर विराम देना चाहता हूँ और आप कार्यक्रम देखें। ये जो युवाओं ने इस कार्यक्रम को रखा है, इस
इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है। और मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आज भैया दूज है, हमारे गांव में जो बहनें जन्म लेती हैं, पढ़ती हैं, इसके बाद उनकी शादी होती है। जहाँ पर शादी हो, जब बारात आए हमारे गांव में, तो हम युवाओं को उनके सम्मान के लिए कुछ ना करें, हमारा निमंत्रण चलता हो या ना चलता हो। ये हिसाव गांव की, कोई भी गांव हो, उस गांव की एक गरिमा होती है। हम बारात में जाते कहते कौन सा गांव है, ये हिसावा गांव है। तो हमें प्यार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। और बहनें जिसकी शादी हो उसके सम्मान के लिए निमंत्रण चलता हो या न चलता हो, गांव की गरिमा रखने के लिए हम सबको सम्मान और अच्छी दृष्टि से सेवा करनी चाहिए। यही हमारी विचारधारा युवाओं के प्रति है और हमारी शुभकामनाएं। सामाजिक कार्य होंगे, हमें बुलाया जाएगा, हम जिस लायक हैं कार्यक्रम में आएंगे। सभी को सादर प्रणाम।